हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में आज तालिबान की सरकार का गठन होना था, लेकिन वो भी अब टल चुका है और तालिबान ने 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा किया है। लेकिन पंजशीर ये वो इलाका है जिस पर अभी तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पंजशीर के शेर जीतेंगे। देखिए, ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पंजशीर से तस्वीरें सामने आई है, इसमें भारी फायरिंग होती है और अमेरिकी हथियारों के भरोसे है तालिबान। इसमें बड़ी बात यह है कि 470 तालिबान के लड़ाके ढेर हो चुके हैं। तो क्या पंजशीर के शेर जीतेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और पंजशीर इतना अहम क्यों हो जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान लाइव मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ हैं जीजे सिंह जी, साथ ही मेरे साथ है अश्विनी शिवाजी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जीजे सिंह, मैं आपके पास आती हूँ। एक तरफ तालिबान की सरकार का गठन, दूसरी तरफ पंजशीर ये वो इलाका जो अभी तक तालिबान के कब्जे में नहीं है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अगर हम पंजशीर के जो नॉर्थ अलायंस के जोधे हैं, जो असद के कमान के नीचे लड़ रहे हैं, उनके निश्चय को देखें, उनकी दृढ़ता को देखें, तो वो बहुत हाई है, उनका मोरल बहुत हाई है। और ये जो पंजशीर का इलाका है, जिसको पहले किसी जमाने में हिंदू कुश भी कहते थे और हिंदू कुश है, ये नेचुरली चारों तरफ से पहाड़ियों के साथ बचा हुआ है, फोर्टिफाइड है। इसके ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। एक दो जो रास्ते हैं उनके ऊपर ये जो पंजशीर फोर्सेस हैं नॉर्दर्न अलायंस की, वो पूरी तरह अपना कब्जा और अपने आप को मजबूती से रखा हुआ है। और साथ में जो तालिबान है उसकी कोशिश है, उसने बेशक उनको चारों तरफ से घेर लिया हो, मगर क्या वो इसके अंदर जा सकते हैं? अगर अंदर जाते हैं तो वो बात हो जाती है जैसे कि आप अपने आप को मारने के लिए किसी कुएं में जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस है, ये रेजिस्टेंस फोर्स है, इसने अपने आप को आधुनिक हथियारों से और जो स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट आर्म्स हैं, उनके साथ अपने आप को हथियार बंद किया हुआ है। तो इसलिए इनको हटाना वहां से तालिबान के लिए बहुत मुश्किल है। और हिस्ट्री भी इस चीज की गवाह है कि चाहे सोवियत वहां पे आए, चाहे उसके बाद अफगानिस्तान का वहां पे रूल, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं। और ये जो है इनका रहना बहना बिल्कुल अलग है। ये ताजिक्स है और हजारास है, और इनका जो मानसिक एक माइंडसेट है वो इनके साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। ये ना तो सुन्नी की और ना शिया की मॉस्क में जाते हैं, इनका अपना ही तरीका है वर्शिप करने के का भी। तो इसलिए इनकी जो सोच समझ, इनकी जो इंस्पिरेशन शक्ति इनको मिल रही है अंदर से, वो बिल्कुल अलग तरह की है और इनको वो कोई भी भाव नहीं डालते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि तालिबान वहां पे अपना नुकसान जानी नुकसान ही कराएगा, इसके अंदर इसको कोई फायदा होने वाला नहीं। और ये वहां पे अपनी जितनी भी कैजुअलिटीज है वो देते रहेंगे, जान देते रहेंगे, मरते रहेंगे, मगर जो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स है उसके आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। और ये एक ऐसी बात है कि जो कि मानी गई है और उनको अभी भी सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल जीजे सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि 3 दिन की लड़ाई में 470 तालिबानी मारे गए हैं। अश्विनी शिवाजी, जो बातें जीजे सिंह ने बताई, एक तरफ पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा, दूसरी तरफ पंजशीर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। भविष्य आप क्या देखते हैं? देखो, भविष्य तो यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पंजशीर का इलाका है, जैसे जे साहब भी बता रहे थे कि वो एक फोर्ट्रेस है, उसके अंदर चारों तरफ एक वैली है, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ये पहाड़ जो डिफेंडर को फेवर करते हैं और अटैकर को अटैक करना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर एक ही अप्रोच है, जो कि नदी है पंजशीर नदी, उसके साथ सड़क जा रही है, उसको ही
आपको अप्रोच है, आप अटैक करने का तरीका। और जब तालिबान वहां से अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो पंजशीर के जो नदर्न अलायंस हैं उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से कवर कर रखा है, वो उनके किलिंग ग्राउंड में आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है तालिबान की, 400 से लेके 500 तक हो गई है। और मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में पंजशीर गिर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो और भी इलाका जीत लिया, थोड़ा सा पारवान का और बागलान भी उन्होंने अभी इंक्लूड कर लिया। तो आने वाले समय में अभी 2-3 चीजें बड़ी स्टैंड आउट करती हैं। एक तो यह है कि वहां पर जो औरतें हैं वो भी फ्रंट लाइन में आ गई हैं, वो खाना बना रही हैं और उसके बाद ट्रेंचेस भी खोद रही हैं और हथियार भी ले लिए हैं। एक पता मरने और मारने की स्थिति में है आज की तारीख में पंजशीर, मर जाएगा पर अपने हाथ अपने जो वेपन नहीं डालेगा। और दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था जय सिंह साहब ने भी कि ये जब सोवियत यूनियन आया था तब भी ये जो थी नदर्न अलायंस अहमद शाह मसूद के अंडर, उसने हाथ नहीं खड़े किए, ये इंडिपेंडेंट रहे। अब एक ही है इनकी कमी कि इनको किसी फॉरेन कंट्री के साथ ये मिली हुई जमीन नहीं है, ये चारों तरफ इसके तालिबान हैं और इनका कोई लॉजिस्टिक सप्लाई फेल हो सकता है आने वाले टाइम में, जब तक कोई फॉरेन कंट्री इनको मदद नहीं करेगा और वो भी एयरपोर्ट, तब तक ये 1-2 महीने से ज्यादा शायद ना लड़ पाए, क्योंकि चारों तरफ से इसको तालिबान कट कर देगा। मगर ये सच्चाई है कि तजाकिस्तान ने इसकी हेल्प की है और एयर सपोर्ट दी है और इनको लॉजिस्टिक बिल्डअप, अम्यूनिशन, वेपन वगैरह दिए हैं। तो मैं यही कहूंगा, मुझे लगता है कि अभी तालिबान की क्या स्ट्रेटेजी है, तालिबान चाहता है कि पंजशीर में नदर्न अलायंस सरेंडर करे और फिर हम बातचीत करके इनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट में डालें। मगर नदर्न अलायंस का पहला रिक्वायरमेंट है, हम आपको सरेंडर नहीं करेंगे, आपने बातचीत करनी है तो हमारे टर्म्स पे बात करो। तो मुझे लगता है ये भी एक पोस्चरिंग चल रही है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। मगर ये सच्चाई है, नदर्न अलायंस जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसकी काबिलियत बहुत है और मुझे लगता नहीं कि कभी भी पंजशीर को तालिबान जीत पाएगा अगले 1 और 2 महीने में। प्रॉब्लम आएगी जब इनका लॉजिस्टिक सप्लाई खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, बहुत फौरन सवाल आप जाती है बात उठा रहे हैं, ये इसका जवाब मैं जीजे सिंह से लूंगी। मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य राज, तालिबान सरकार का गठन आज फिर टल गया है। 15 अगस्त को उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, काबुल पर कब्जा कर लिया था, तो इतनी देरी क्यों? जी, देरी इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, तो इसलिए वो रीच आउट कर रहे हैं अलग अलग गुटों को, अलग अलग एथनिक क्लैंस को, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेजें। हालांकि हमको पता है कि ये जो सरकार है उसमें मुल्ला बरादर होंगे, मुल्ला याकूब होंगे, उसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी होंगे, हो सकता है अनस हक्कानी और बाकी। आदित्य राज, आपका माइक म्यूट हो गया है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, आप बोलिए। जी, उनका मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया है, लेकिन अभी भी वो बातचीत अलग अलग लिहाज से कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पंजशीर घाटी में अभी चल रहा है, मेरी लगातार अमरुल्लाह सलेह से बातचीत चल रही है पिछले 2 हफ्ते से, वो खुद डटे हुए हैं वहां पर, और ये भी वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी सरकार तालिबान की बन रही है, ये पाकिस्तान की शह पर बन रही है। इनफैक्ट मेरे साथ जो उन्होंने इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ज्यादा हैं। तो ये एक सच्चाई है कि एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट, जो भी सरकार आएगी अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी गवर्नमेंट होगी। पाकिस्तान का ISI का जो डीप एजेंडा है, डीप स्टेट का, वो आगे वहां पर चलाती रहेगी। और इसका छोटी मोटी झलकी तो पहले ही मिल गई कि हक्कानी नेटवर्क को, जो पाकिस्तान का, जिनको पूरी तरीके से सेफ हेवन मिला हुआ था, वो हक्कानी नेटवर्क को काबुल की जिम्मेदारी दी गई। सिराजुद्दीन हक्कानी एक टॉप डेप्टी लीडर है तालिबान के, अनस हक्कानी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। साथ ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के अलग अलग चेक पॉइंट जो काबुल और अलग अलग प्रोविंसेस में आए हैं, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, और लूटमार मचाई हुई है बहुत सारे अफगानिस्तान के गांवों में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है। हालांकि तालिबान ने अपनी बातचीत में भारत के साथ, जो वो भारत के अनुयायी दीपक मित्तल से मिले या अलग अलग बैक डायलॉग भी हुआ, उसमें तालिबान ने जाहिर किया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर ये मानते हैं कि वो बायलैटरल इशू है और उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में बातचीत करे, इंडिया के ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज हों,
अफगानिस्तान के साथ, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो हमें पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं कर सकते कि तालिबान आज क्या कह रहा है और कल तालिबान क्या करेगा, क्योंकि दोहा का जो अग्रीमेंट हुआ जसप्रीत, उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने कहा हम कमिटमेंट करते हैं, हम किसी को रिवेंज किलिंग नहीं करेंगे, हम मारामारी नहीं करेंगे, हम औरतों को अपने अधिकार देंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, जो म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, उनको नहीं मारेंगे। लेकिन जैसे ही कब्जा किया उन्होंने अपने मारना चालू कर दिया। जो हजारा कम्युनिटी है, जो शिया कहलाते हैं सेंट्रल अफगानिस्तान में, उनको बेरहमी से मारा जा रहा है। जो प्रोमिनेंट म्यूजिशियन है वो अपनी जिंदगी छोड़कर वहां से भाग रहे हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान हम छोड़ के भागे। तो तालिबान की मानसिकता तो वही है, बस परिवर्तन हुआ है तो ये कि उनका जो पीआर स्ट्रेटजी है, उनकी जो अप्रोच है वो बदली है पिछले। और वो इसीलिए बदली है अविनाश की दुनिया मान्यता दे तालिबान को। बहुत सारा फंड जो है बाहर से आता है, फंड रुका हुआ है। जीजे सिंह जी, क्योंकि तालिबान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, सरकार के भीतर भी, तालिबान में भी गुटबाजी चरम पर है, और सरकार के बाहर भी होगी, जैसे अलकायदा जैसे संगठन है। और इस बीच जो एनआरएफ के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फोर्स एयरपोर्ट के पास मौजूद है, तैनात है। तो यानी कि तालिबान को भी कई सारी चुनौतियों को पार करना है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती जो है आज की तारीख के अंदर और आने वाले समय में रहेगी, वो ये है कि इनके पास पैसा नहीं, फंडिंग नहीं है। पहले अमेरिका इनका जो फंडिंग टोटल खर्चा था उससे 60 to 70%, 60 से 70% का बोझा उठा लेता था। ये सिर्फ 20-30% को ही देखते थे जो इंटरनल रेवेन्यू से इकट्ठा करते थे। अभी वो 60-70% तो हट गया बिल्कुल। अभी ये तालिबान वाले कैसे अपने एम्प्लॉइज को पैसे तनख्वाह देंगे, कैसे अपने फौजी जो इनके लड़ रहे हैं फाइटर्स उनको खिलाएंगे, कहाँ से इनकी गाड़ियाँ चलेंगी, कहाँ से इनके जो दूसरे काम हैं, जहाँ जो बैंकिंग या दूसरी चीज़ें हैं, सिविल सोसाइटी एसेंशियल सर्विसेज की, उसको कैसे चलाएंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये तालिबान प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहा है, मगर इनका मजबूती पंशीर के ऊपर इतनी जबरदस्त नहीं है जितनी नॉर्दर्न अलायंस की है। और पहले अगर हम देखें 2001 के अंदर 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था तो उसने नॉर्दर्न अलायंस की हेल्प से ही किया था, इनको आगे किया था। और अभी हम जैसे आदित्य बता रहे थे कि उनकी बात उनके वाइस प्रेसिडेंट जो पहले था सलाह साहब, अमरुल्लाह सलाह, वो जरूर कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ, नेटो फोर्सेस के साथ बातचीत में लगा होगा। और 1 महीने का वक्त, जैसे जनरल साहब ने कहा कि 1 महीने तक लड़ सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीने के अंदर कैसे हालात बदलते, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, हो सकता है कि आने वाले वीक्स के अंदर, दिनों के अंदर अमेरिका और नेटो फोर्सेस जो है वो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किसी और देश के थ्रू इनको कुछ लॉजिस्टिक भी दे, क्योंकि सभी दुनिया की, खास करके नेटो अमेरिका की नजरें इनके ऊपर बिल्कुल लेजर की तरह फिक्स है। वो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हर कोई बदले की भावना में बैठा हुआ है और तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करने चाहते। दुनिया में इसका जो एक गलत इंप्रेशन है वो ऐसा बुरा है कि यूएनओ कभी भी इसको लेजिटिमेसी नहीं देगी। ये तो कोशिश इसीलिए कर रहे हैं जैसे कि इनका एक जो हमारे यहीं का ट्रेंड शेर अब्बास, उसका नाम क्या, वो शन्निकाज जो है, वो हमारे दोहा जाकर हमारे एम्बेसडर को मिला क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। वो चाहते हैं कि अगर कहीं नहीं तो हमें इंडिया हमारी हेल्प करेगा। ये तो जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर फ्री लोडर रहे हैं, फ्री में खाते रहे हैं ना। पहले अफगानों ने अपनी फौज को पैसे दिए इसलिए हारे, वो उस टाइम टॉप ब्रास होता, वो पैसा खा गया। उनके जो लड़ने वाले थे आगे जवान, उनको 2 रोटी जो बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए वो नहीं दे रहे थे, और अभी इनके पास वो भी पैसा नहीं रहा।
तो बिल्कुल, तो इसलिए पैसा एक बड़ी समस्या मुझे है, लगता है बड़ी समस्या है अश्विनी ये बहुत बड़ी सिबाची, समस्या है। क्योंकि एनआरएफ एक तरफ और पंजशीर पर तालिबान ने कब्जा नहीं किया है। दूसरी तरफ जो आईएसआईएस खुरासान नाम सामने आया था और उसने जो आतंकी हमला किया था, और अब जो वहां पर परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, हम चर्चा तो कर रहे हैं कि तालिबान का बदला स्वरूप, तालिबान के सामने चुनौतियां, सरकार गठन की बात, लेकिन जो आम अफगानी है उसके दर्द को हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं कि आम अफगानियों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी वहां पर। और बिल्कुल देखो, आम अफगानी की तो अभी हम इसलिए नहीं सोच विचार कर रहे क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में एक विडंबना है पूरे वर्ल्ड के लिए कि एक मिलिटेंट ग्रुप ने आके एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है, कुछ नहीं कर पाया। ये सच्चाई है। और अब ये जो तालिबान बनाएगी गवर्नमेंट, और अभी 15 अगस्त से लेके जब तक वो बनाएगी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसकी गवर्नमेंट कौन है किसी को कुछ नहीं मालूम। और सच्चाई यह है कि अभी जो फैक्शन हैं इसके अंदर तालिबान के, वो भी अभी बटे हुए हैं। इसीलिए एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की जो बात कर रहे हैं वो नहीं बन पा रही है। जिस प्रकार से शायद सोचने में आया है कि हो सकता है कि जो इनके सुप्रीम कमांडर होंगे वो हबीबुल्लाह अखुंजदा होंगे, और उसके बाद उनके प्रेसिडेंट जो अभी हो सकते हैं वो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर या मुल्ला यकूब हो सकते हैं, और 70 कोई उसके अंदर एक प्रोविंस के जो मेंबर होंगे वो जिस प्रकार से ईरान का एक बनावट है उस टाइप की ये फॉलो करने की कोशिश करने हैं। मगर हो क्या गया कि अभी इनके बीच में भी एक प्रकार से पावर स्ट्रगल चला हुआ है। हक्कानी ग्रुप पाकिस्तान चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसको इनके अंदर पार्टिसिपेशन का मौका मिले, और इसी प्रकार से जो सिराजुद्दीन हक्कानी है और अनास हक्कानी, वो दोनों को गवर्नमेंट में लाना चाहते हैं। वो भी बात चल रही। कहने का मतलब ये है कि ये तो एक पावर स्ट्रगल चल रही है, ऊपर से इस्लामिक स्टेट खोरासान वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है चंद एक टाइम से। आज ही नहीं, ये करीब करीब 1-2 साल से इस्लामिक स्टेट खोरासान का इतना बढ़ावा आ गया है कि वो भी उसको चैलेंज करेगा तालिबान को। आने वाले समय में पंजशीर जो है वो रहेगा नदन अलायंस पे, और इस्लामिक खोरासान काफी अटैक करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिविल वार टाइप सिचुएशन हो जाए अफगानिस्तान में, और वो एक इंस्टेबिलिटी का दौर लाएगा। वो किसी के लिए अच्छा नहीं है, मगर ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, गवर्नमेंट जो बनाने की कोशिश है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये चाहते तो नहीं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ये करना तो वो चाहते हैं 1996 से लेके 2001 किया, मगर उनकी मजबूरी सबसे बड़ी है फाइनेंस की, जो बताया जा रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनको 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए। इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, इनके पास कोई एग्रीकल्चर का आउटपुट नहीं आता, इनके पास ओनली आउटपुट है तो एक ओपीएम का। तो ऐसे में अभी तक तो अमेरिका इनको देता रहा है 6 से 8 बिलियन डॉलर पर साल, उससे पहले इनको दिया सऊदी ने, और जब सोवियत यूनियन था तो सोवियत यूनियन। तो सच्चाई है, अगर इसको मान्यता नहीं देते दूसरे देश तो इसको क्या होगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट और यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक इसको पैसा नहीं देंगे। अगर इसको पैसा नहीं देंगे तो ये एक दिन नहीं चल सकती, क्योंकि बिना पैसे गवर्नमेंट कैसे चलेगी। और जो 9.2 बिलियन डॉलर इनका जो रिजर्व में था, फॉरेन रिजर्व, उसको भी अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में बहुत विडंबना है अफगानिस्तान में जो स्थिति अभी पैदा होगी है। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा क्या क्या इस्लामिक स्टेट खोरासान और नदन अलायंस का क्या रुख है, किस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड होगी, कहीं सिविल वार जैसी सिचुएशन तो ना बन जाए। दूसरा यह है कि अगर तालिबान ने अपनी सरकार बनानी है तो उसके अंदर जो इंक्लूसिव है, जिसके अंदर पश्तून के अलावा जो ताजिक भी होंगे, उज्बेक भी होंगे, हजारा भी होने हैं, और वुमेन भी होनी चाहिए। ये इनमें एक प्रकार से मतभेद है, और ये तभी आज ये गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल पैसा। अगर नहीं इस गवर्नमेंट के पास तो ये नहीं चल पाएगी। और पाकिस्तान एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान का एक ही एम है, किसी तरीके से अगर तालिबान की गवर्नमेंट बनती है तो उसके अंदर उसके जो चाहने वाले हैं पाकिस्तान को, स्पेशली हक्कानी ग्रुप, उसका ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल अश्विनी जी, क्योंकि पाकिस्तान का अपना हित है और सबको पता है ये चीज। आदित्य,
राज, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो बातें सिबात जी ने बोली, जीजे सिंह जी ने बोली, एक तो पैसों की कमी, सबसे अहम बात यही है फाइनेंस। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो हालात तेजी से बदल रहे हैं, इस महीने के अंत तक तस्वीर भी साफ हो सकती है। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी, तालिबान की सरकार में महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, क्योंकि तालिबान के प्रवक्ता ये कह तो रहे हैं कि महिलाओं को भी जगह दी जाएगी, लेकिन जब तक गठन नहीं हो जाता है तब तक स्थिति साफ नहीं है। देखिए जसप्रीत, सबसे पहले तो मैं पत्रकार के लिहाज से नहीं बल्कि एक शरणार्थी के लिहाज से, क्योंकि मैं खुद एक शरणार्थी रहा हूँ और खुद मैंने कैंप में जिंदगी शुरुआत की है, तो मैं खुद कह सकता हूँ कि शरणार्थी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। और अभी जब शरणार्थी को लेने के लिए भी बहुत देश सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथ इतना ज्यादा फैला हुआ है, आतंकवाद इतना ज्यादा फैला हुआ है कि खासकर फ्रांस हुआ, यूरोप हुआ, यूके हुआ, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि आज तो शरण दे दिया लेकिन कल ऐसी आतंकवादी की घटनाएं वहां पर ना हो। तो लेकिन हमें दिल बड़ा रखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि बैकग्राउंड चेक करके किसी तरीके से लोगों को शरण देना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमने 1 लाख 1.5 लाख लोगों को शरण दी है दुनिया भर में। हिंदुस्तान ने भी बहुत लोगों को शरण दी है, लेकिन अभी भी लाखों की तादाद में वहां लोग हैं जो चाहते हैं किसी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकले। आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं के साथ तो उत्पीड़न बहुत ज्यादा वहां पर चलता आया है। अभी भी जब तालिबान की सरकार, चाहे वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हो या सुहेल शाहीन हो, कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार देंगे, नौकरियां उनको करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, उनको स्कूल कॉलेज भेजा जाएगा, लेकिन हमने देख लिया कि उन्होंने एक फरमान जारी किया कि को एजुकेशन नहीं होगी। उन्होंने बुर्का और इस पर भी पूरी तरीके से ये लगा दिया कि बुर्का आपको पहनना होगा। दूसरा, उन्होंने म्यूजिक और आर्ट पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। महिला पत्रकार जो वहां पर एंकर थी टोलो न्यूज में या बाकी अफगान नेशनल टेलीविजन पे, शुरुआत में उन्होंने 1-2 दिन काम किया जब तक अमेरिकी ट्रूप्स वहां पर थे। जैसे ही अमेरिकी ट्रूप्स वो भी निकलने लग गए। तो वहां पर खौफजदा वो लोग सब जी रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए। और वो बहुत कुछ अब बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो कुछ तालिबान के खिलाफ बोलेंगे उनके ऊपर जो है अटैक होते रहेंगे। तो और आखिरी पॉइंट जो आपने ट्रेड के ऊपर बोला और पैसों के ऊपर बोला कि हाँ, अफगानिस्तान के पास पैसे नहीं है, क्योंकि एक तो हो गया आपने जबरन हुकूमत जो है काबिल कर ली वहां पर बाय फोर्स, बाय मिलिट्री पावर, लेकिन एक हो गया गवर्नेंस, एक हो गया कि आपको हुकूमत चलानी कैसे है। तो उसमें एक जो तभी वो बार बार रीच आउट इंडिया को भी कर रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया में एक अगर कंट्री है जिसके पास पैसा है, जिसके पास यथाशक्ति है मदद करने की ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे भी, वो है भारत। क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी पीस प्रोसेस में मदद की, हुकूमत लाने में मदद की, लेकिन पाकिस्तान अब जो है अपनी माली हालत उनकी बहुत खराब है। तो आने वाले दिनों में भी हमें यही लगेगा, तालिबान पीस रीच आउट बहुत ज्यादा करेगा हिंदुस्तान में, इंटरफेयर नहीं करेगा इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन देखना होगा कि नई दिल्ली अपनी रणनीति क्या रखता है। अभी तो प्रायोरिटी यही है कि भारतीय नागरिक, अफगान हिंदू और सिख हैं जो थोड़े बहुत वहां बचे हुए हैं। बिल्कुल आदित्य राज, बहुत अहम बातें आपने बताई हैं और भारत सरकार मानवीय आधार पर मदद भी कर रही है शरणार्थियों की। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए थे और इस सेशन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके सामने आई है, क्योंकि हमने बोला कि क्या तालिबान पंजशीर जीत पाएगा। तो इस डिस्कशन से हमने ये देखा कि 1 से 1.5 महीने तक तो नहीं, क्योंकि अभी जो है एनआरएफ वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि जब तक अगर वहां पर एनआरएफ को, जो पंजशीर शहर है वहां पर अगर बुनियादी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो फिर स्थिति वहां पर विकराल रूप ले सकती है। और जो तालिबान सरकार का गठन होना है उसमें तालिबान के अंदर भी काफी ज्यादा चुनौतियां हैं और इस महीने के आखिर तक, क्योंकि परिस्थितियां काफी तेजी से वहां पर बदल रही है। जीजे सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अश्विनी सिबात जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आदित्य राज कौल, आपका भी शुक्रिया।